नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के त्रिलोकपुरी विधानसभा में और साथ ही हमारे महेंद्र कुमार बंसल जी हैं जो कि BLA 1 त्रिलोकपुरी विधानसभा भाजपा से हैं और अभी नवनियुक्त विष्णु मित्तल जी द्वारा जिला मयूर बिहार के अभी महामंत्री वैश्य कुल से बनाए गए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। महेंद्र जी, मेरा आपसे सर पहला सवाल है, अभी जो भी नया संगठन जो बनाया गया है विष्णु मित्तल जी द्वारा वैश्य कुल, जिसमें आपको एक दायित्व दिया है महामंत्री, इसका मेन क्या उद्देश्य है सर? वैश्य कुल का उद्देश्य है समाज को एकरूपता लाना, समाज को जोड़ना और समाज के अंदर जो हमारी राष्ट्र शक्ति है, हाँ जी, राष्ट्र शक्ति के साथ जोड़ना और समाज के अंदर जो हमारे घटक हैं, जो जगह जगह अलग अलग उसमें टूटे हुए हैं, उनको एक से एक झंडे के नीचे लाना। मतलब अभी तक कोई मीटिंग हुई है सर आपकी? अभी तक हमारी मीटिंग अब तक 3-4 मीटिंगें हो चुकी हैं। एक बड़ी मीटिंग हुई थी जिसमें सभी की घोषणा की गई। जी सर। उसके बाद में दूसरी मीटिंग हमारा एक महिला विंग है, जी सर। श्रीमती सुनीता गर्ग, जी। हमारी महिला मोर्चा की हमने संयोजिका बनाया है। जी। उनके साथ मेरे ख्याल में वो भी 70-80 बहनें उनके साथ जुड़ी थी, महिलाएं जुड़ी थी और बहुत बड़ी मीटिंग, उनको सबका महिलाओं का बहनों का हमने सम्मान भी किया था। तीसरी मीटिंग अभी हमने एक अपनी मीटिंग हुई थी अपना वेस्टर्न कोर्ट में, जहां हमारे प्रदेश के संयोजक श्रीमान विष्णु मित्तल जी ने ली थी और सभी पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को बुलाया था और वहां बैठक लेकर के वहां पर भी हमें मार्गदर्शन किया था। अच्छा, जो ये वैश्य कुल जो आपका संगठन है, कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ संगठन है? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। हम अधिकतर जो विश्वास करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करते हैं और हमारी विचारधारा भी वहीं से बनती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो हमारी राष्ट्रीय संस्कृति और जो हमारी भारत की विचारधारा है उस पर विश्वास करती है और उसी विश्वास को लेते हुए हम लोग उसके साथ, उसी विचारधारा के साथ, राष्ट्रीय संस्कृति के साथ हम जुड़े हैं और हम आगे तक भी उसी को, हम समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सर, आप जैसे भारतीय जनता पार्टी से भी हैं, त्रिलोकपुरी विधानसभा है, बेसिक आज के क्या मुद्दे हैं विधानसभा? विधानसभा में बहुत सारे मुद्दे हैं जी। विधानसभा के अंदर जैसा कि आप देखोगे, यहाँ पर पानी बड़ा गंदा आता है। जब से यहाँ नगर निगम केजरीवाल के पास आया है, सफाई की समस्या बहुत विकराल हो गई है। जगह जगह कूड़े के जो पहले हमारे कूड़ेदानों से कूड़ेदान तोड़ करके इन्होंने उनको बेच दिया। उन कूड़ेदानों को बेच करके उनको जो अपना इन्होंने जो एक अमूल दूध वाला है, हाँ जी, उनको दे दिया। उसके क्योंकि पहले कई बार क्या होता था कि कूड़ा रात को लोग आते थे, अपना दुकानदार है कोई अपना कूड़ेदान में डाल दिया करता था। अब बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो रोड के आसपास कूड़ा पड़ा रहता है और उससे बहुत बड़ी समस्या क्षेत्र के अंदर कूड़े की, बहुत गंदगी की जगह जगह ढेर लग गए हैं। गाड़ियाँ तो आ रही हैं, लेकिन गाड़ियों में देखता हूँ कि वो जो गाड़ियों में जिसने कूड़ा डाल दिया, नहीं कूड़ा लोग वैसे नहीं डालते, उनके पास कर्मचारी नहीं होते कि उस कूड़े को उठा लें। ये कूड़े की बड़ी समस्या हो गई है। गर्मी के अंदर आप देखो कि हमारे यहाँ बेचारे बहुत सारे वृद्ध घूम रहे हैं। पहले पेंशन मिलती थी वृद्ध लोगों के लिए, उन वृद्धावस्था पेंशन को बिल्कुल बंद कर दिया गया। आज बेचारे लोग धक्के खा रहे हैं, परेशान हैं। बुजुर्ग हैं, कई बार क्या होता था कि मान लो कोई बुजुर्ग है, बच्चों ने उनको रास्ता खाना देना बंद कर दिया, और अपना घर से बाहर निकाल दिया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो बेचारा क्या होता था कि सरकारी पैसा मिलता था तो उससे कम से कम 1500 मिल गया, 2000 मिल गया, अपने बच्चों अपने खर्च चला लिया करता था। घर में कोई मान लो बहन बेटी भी आ गई, उसका मान सम्मान रख लेता था। लेकिन वो पेंशन बंद कर दी गई, बिल्कुल बंद कर दी गई। वो आज परेशान है। राशन कार्ड है, बहुत सारे लोग रहते हैं, उन पर किसी के कोई नाम नहीं चढ़ रहे। बहुत लोग इस समय परेशान घूम रहे हैं, कहीं कोई उनको सुनने वाला नहीं है। तो सर, इन समस्याओं को लेकर आपका क्या प्रयास रहता है? मैंने हमेशा प्रयास किया है इस विषय पर और कई बार इनका ऑफिस है गीता कॉलोनी के अंदर, उनका जो डायरेक्टर है उससे कई बार मेरी झड़प भी हुई है। बहुत सारी बात उनको चिट्ठी भी लिखी, उनको कहा भी है। इनके समाज कल्याण मंत्री को भी मैंने कहा है कि भाई इनका जो है अपना, ये बेचारे गरीब लोग हैं, इनको पेंशन बांधो। पहले भी तो पेंशन मिल रही थी, अब और बल्कि बहुत सारी हमारी मातृशक्ति बहनें ऐसी हैं जो विधवा हो गई हैं, उनको भी पेंशन 1-1 साल तक रोक दी जाती है, ढूंढती रहती है, धक्के खा रहे हैं, कुछ सुनने वाला नहीं है। एक और बल्कि मैं देख रहा हूँ कि इनका आम आदमी पार्टी का एक ग्रुप तैयार हो गया है। उनके पीछे दलाल तैयार हो गए हैं। अभी मैं देख रहा था कि 26 ब्लॉक में 26/136 में एक बेचारा गरीब बुजुर्ग है, वो है विकलांग हो गया। उसके बच्चों ने भाग दौड़ करके, मैंने भी प्रयास करके 70-80 हज़ार रुपये उनके कोई खाते में आए थे। और वो पैसे आने के बाद में क्या किया उन्होंने, एक दलाल आ गया, वो कहता है मुझे पैसे मैंने कराए, मुझे 40,000 रुपये से आते दो। उससे लड़ाई करनी पड़ी। खुल के कह रहा था जी मेरा तो काम यही है।
तो हालात ये है कि जगह जगह दलाल भी पैदा कर दी है आम आदमी पार्टी ने, पैदा कर दी है। तो सर जैसे आम आदमी पार्टी साफ सुथरी राजनीति लेके आई थी, अभी जो शीश महल पे जो चल रहे समय 45 करोड़ रुपए का जो मामला, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखो बिल्कुल ठीक बात है। जब केजरीवाल जी ने संगठन बनाया था इस समय, उस समय इन्होंने कहा था कि मैं तो एक आम आदमी की तरह चलूँगा, मेरे विधायक बसों में चलेंगे, मेट्रो में चलेंगे, मैं जो है कोई गाड़ी नहीं लूँगा, मैं कोई बंगला नहीं लूँगा, मेरे कोई सिक्योरिटी नहीं लूँगा। लेकिन आज बिल्कुल उसका उलट हुआ है। आप देखेंगे इनके विधायकों के पास जो कभी उनके पास साइकिल नहीं हुआ करती थी, और आज उनके पास मर्सिडीज गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, 70-80 लाख करोड़ रुपए की गाड़ियाँ उनके पास मौजूद हैं। स्वयं जो केजरीवाल जी के पास इतना बड़ा सिक्योरिटी है। और तो और क्या हो गया, जो सरकारी बंगला भी तोड़ करके उन्होंने, एक तरफ तो दिल्ली में पानी की किल्लत चल रही है, पानी के लिए पूरी दुनिया जूझ रही है, लेकिन उन्होंने घर के अंदर स्विमिंग पूल बनाया है। और इतना बड़ा एक बंगला 45 करोड़ रुपये, 1000 करोड़ रुपया खर्च करके, इसमें तो अगर मान लो कितने लोगों को रोजगार मिल जाता। लेकिन आज उन्होंने बंगला बना करके उस बंगले के अंदर अपना रहने लगे। और वो तो और जो हमारा के मुखिया हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन तक की नॉलेज में ये बात नहीं डाली गई। एक भाई छोटे छोटे उसके टेंडर बना करके 9-9 लाख रुपए के 10, क्योंकि 10 लाख तक की पावर जो होती है वो 10 करोड़ तक की पावर होती है, एक चीफ इंजीनियर को होती है, और उसको उसी लेवल पास करा करके और उसको 45 करोड़ का इन्होंने अपना बना दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर तक की नॉलेज में नहीं लाए। ये सरासर भ्रष्टाचार है। और इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है कि अगर मान लो किसी से मशवरा ले रहे थे, वो मशवरा लेने के नाम पर 1 करोड़ रुपए मशवरा लेने का नाम का दिया गया, तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार कोई हो नहीं सकता। आबकारी के मामले में जगह जगह देखो कि मैं तो शुरू से शराब का प्रतिबंध रहा हूँ, पक्षधर रहा हूँ कि शराब बंदी होनी चाहिए। आप देखो कि मेरे बराबर में जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ कभी ठेका खुला था, मैंने इसका विरोध किया था और 3 दिन तक बंद रखवाया था। तब उसके बाद में कुछ लोगों ने कहा भाई शराब का ठेका हम लोग यहाँ कहाँ जाएंगे, फिर हम शांति में चलो एक दुकान खोली, विधानसभा में दुकान खुल जाएगी। लेकिन उन्होंने जगह जगह आप देखेंगे त्रिलोकपुरी के अंदर जगह जगह ठेका चलाने की कोशिश की, और हमने उनका विरोध किया। वो तो अच्छा था कि एमसीडी में बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, उसका बड़ा लाभ मिला और वो सारे के सारे ठेके बंद हुए। नहीं तो यहाँ क्या होता कि त्रिलोकपुरी जैसी कॉलोनी है, छोटे छोटे गरीब वर्ग के लोग रहते हैं, छोटे छोटे मकानों में रहते हैं। बच्चों को मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते समय क्या करते हैं, वो थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि शराब का वो जो पौआ या बोतल बिखरी पड़ी है उसमें से वो एक बूंद निकाल लेंगे, चाटेंगे। मेरे पापा पीते हैं, मेरे ताऊ जी पीते हैं, उस प्रकार की बात करके वो चाट के देखते हैं, खुद में भी लांछ मुझे लग जाती है। हमें इस चीज़ को दूर रखना चाहिए और ये जगह जगह खोलना है, इसका विरोध होना चाहिए। ठीक नहीं था, और बाद में इसका हमारी पार्टी के लोगों ने जो विरोध किया उसका परिणाम निकला कि सारा के सारे आज ये सब जेल में हैं और उसका खुलासा हो रहा है। जी महेंद्र जी, आप जो एक सोशल वर्कर भी हैं, जो भी मतलब लोकल समस्या होती है जनता की, तो आप किस तरह उसकी समस्या का समाधान कर रहे हैं? हम बिल्कुल लोकल समस्या, हमारे पास जो भी समस्याएं आती हैं, अभी जैसे आप पीछे बैठे थे, लोग आ रहे थे कि जी भाई साहब मेरा जो है एप्लीकेशन दिलवानी है, मेरा काम जो है प्रशासन से संबंधित समस्या है, मैं स्वयं जाता हूँ, स्वयं जा कर के थाने भी जाता हूँ, एमसीडी के ऑफिस में भी जाता हूँ, और डीडीए के ऑफिस में भी जाता हूँ, पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में भी जाता हूँ, और अपना जो राशन डिपार्टमेंट का उसमें भी जाता हूँ, बिजली के ऑफिस में भी जाता हूँ, और ये अपना समाज कल्याण मंत्रालय का वहाँ भी जाता हूँ। जैसी समस्या होती है अधिकारियों से मिलता हूँ, मिल करके अपनी बात रखता हूँ, और जहाँ तक जो प्रोटेस्ट होता है प्रोटेस्ट भी करता हूँ। बहुत सारे अब तक मेरा जीवन तो धरने प्रदर्शन में खूब बीता है। अपने पर्सनल लेवल पर भी अगर मेरी बात नहीं मिली तो जनता के समर्थन से मैं धरना भी दिया है और अपनी बात को मनवाने का प्रयास किया है। पार्टी के लिए आप इतनी सेवा कर रहे हैं समाज के लिए, कभी आपने चुनाव के लिए सोचा नहीं, कभी पार्टी आपको टिकट दे सिलेक्ट? अगर पार्टी मुझे मौका देगी किसी बात को लेकर के तो मैं पार्टी का सिपाही हूँ, अनुशासित सिपाही हूँ। मैं बिल्कुल ईमानदारी से उसके लिए उसका पालन करूँगा। दूसरा नंबर, मेरे क्षेत्र में प्रॉब्लम यह है कि मेरा क्षेत्र त्रिलोकपुरी सारा अधिकतर आरक्षित क्षेत्र है, और यहाँ पर विधानसभा अब तक आरक्षित है। मैं तो अगर पार्टी से प्रार्थना करता हूँ कि अगर ये सीट हमारा बहुत दिन से, आज 25 साल से लगातार हो गए, ये सीट आरक्षित है, इसको जनरल बनाया जाना चाहिए। और नगर निगम के अंदर ये रहा कि कभी कोई आरक्षित हो गया, कभी कोई जनरल हो गया, लेकिन मेरे मन में एक बात रही कि मेरी पार्टी आगे आनी चाहिए और मैं अपनी पार्टी के लिए तन मन धन से काम करता हूँ। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या लग रहा है? लोकसभा के चुनाव में बिल्कुल ईमानदारी से काम करेंगे और फिर दोबारा से भारी बहुमत से हमारी जो विधानसभा है, त्रिलोकपुरी विधानसभा है, हम 2019 के चुनाव में 50,000 वोट से हमने गौतम गंभीर को चुनाव जिता के भेजा था। और बहुत बढ़िया अपना आगे चल के जो हमारा प्रत्याशी जो आएगा उसको उसी रूप में हम उसको जिता करके भेजेंगे। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में आप बंसल जी?
नहीं, मेरा तो कहना ये, हम लोग तो सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी हमें जैसा आदेश करेगी हम ईमानदार से काम करेंगे। लेकिन हमारे अपने ऊपर के नेताओं को, शीर्ष नेताओं को कहना ये है कि जो हमारे पार्टी के नेता जो चुन करके जाते हैं उनसे मुझे कुछ शिकायत है, वो भी कम से कम कार्यकर्ताओं से मिलें। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि चैनल के माध्यम से सार्वजनिक बात होगी। वो ऐसे विचार करें जो चुने हुए कार्यकर्ता नुमाइंदे और बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं, वो मिलते नहीं कार्यकर्ताओं से, और कार्यकर्ताओं की बातों भावना को ध्यान रखें। उससे क्या होगा कि हमारे कार्यकर्ता और मजबूती से काम करेगा। यही मेरी संवेदना है। तो यह हमारी सीधी बात महेंद्र कुमार बंसल जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता हूँ।